आज हम लोग नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन केस क्या चीज़ है, इसके फंक्शन क्या है, इसके रिलेशन क्या है। तो देखिए, नाउन केस किसे कहते हैं? द केस ऑफ ए नाउन इज डिटरमाइंड बाय द पार्ट द नाउन प्लेज इन ए सेंटेंस। क्या है? केस जो है कारक द्वारा यह प्रकट होता है कि किसी नाउन पर प्रयोग किस प्रकार, किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, उसका प्रकट होता है। उस हिसाब से नाउन केस को जो है निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तीसरा पोसेसिंग द नाउन, चौथा है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पांचवा है केस इन एपोजिशन और छठवां है नोमिनेशन ऑफ एड्रेस, जिसको नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी बोलते हैं, नोमिनेशन ऑफ एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो अब देखेंगे इस सेंटेंस के द्वारा कि इसमें क्या है। तो सेंटेंस, अब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता जो, अब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो काम करता है वो कर्ता, जो करने वाला, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जो काम किया जाता है वर्ब कहलाता है। अब वर्ब का, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है। तो इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब ये है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है। अब सेंटेंस में देखिए, रानी रीड्स ए बुक, रानी किताब पढ़ती है। तो रानी पढ़ती है, क्या पढ़ती है? व्हाट लगा देने से क्या हो जाता है? वो तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिल जाता है। हु रीड्स, यदि हु लगा देंगे इसमें वर्ब के साथ कि हु रीड्स, कौन पढ़ता है? रानी पढ़ती है, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए कि इन वाक्यों में रानी, मोहन डांसेस ऑन द स्टेज, मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, डांसेस क्या है? वर्ब है, स्टेज क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए इन वाक्यों में रानी और मोहन सब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, सब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब है, क्योंकि इनसे काम के करने वालों का बोध होता है, ये काम करते हैं, इसलिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमेशा नोमिनेटिव केस में होता है, यानी कर्ता कारक में होता है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हमेशा कर्ता कारक वाला नोमिनेटिव केस में होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसे हम निम्नलिखित वाक्यों द्वारा समझेंगे। मोहन रीड्स ए बुक, राम रोट ए लेटर, सोनी किल्स ए टाइगर, ये एस है, किल्स ए टाइगर। ऊपर के वाक्यों में बुक, लेटर और टाइगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, क्रिया के कर्म है, क्योंकि इन पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मोहन रीड्स ए बुक, पहले भी बताया, वो पहले रानी रीड्स ए बुक था, तो कौन पढ़ता है? रानी पढ़ती है। काम, पढ़ने का काम करना, काम करने वाला सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। और जो क्रिया का व्हाट रीड्स, क्या पढ़ती है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बुक, लेटर और टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। इसमें देखिए, सोनी किल्स ए टाइगर, सोनी मारती है। व्हाट किल्स टाइगर, तो वो क्या हो गया? टाइगर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। ऊपर के वाक्यों में देखिए, बुक, लेटर और टाइगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, क्रिया के कर्म है, क्योंकि इन पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। ये जो काम हो रहा है उसका प्रभाव पड़ता है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। अभी इसका और व्याख्या समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहले बात, मोहन रीड्स ए बुक का हिंदी अर्थ है मोहन किताब पढ़ता है। अब क्रिया के साथ व्हाट या हुम लगा देने पर प्रश्न होगा, मोहन ने क्या या किसको पढ़ा? उत्तर मिलेगा, किताब को पढ़ा। तो क्या पढ़ा? किताब को पढ़ा, इसलिए बुक ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। इसी तरह अन्य वाक्यों को भी हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट, इसकी कुछ याद करने की चीजें हैं, कुछ नोट्स हैं। देखिए, कभी कभी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या 2 ऑब्जेक्ट होता है। जैसे रीता गेव सोनी ए डोल,
रीता gave सोनी a doll. रीता सोनी को एक गुड़िया दी. द ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए स्टोरी. दादी हम लोगों को एक कहानी सुनाई. पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट है सोनी और डोल. सोनी और डोल दोनों ऑब्जेक्ट है, तथा दूसरे वाक्य में अस और स्टोरी दोनों ही ऑब्जेक्ट है. इन वाक्यों में डोल और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सोनी और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो अब हम कैसे पता करेंगे कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो देखिए, अब इसको पहचानने के लिए क्या है कि वर्ब के साथ व्हाट क्या लगाने से उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. जैसे वर्ब के साथ में देखिए व्हाट लगा देंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. रीता गेव, व्हाट गेव? डोल. व्हाट गेव? डोल, एक गुड़िया दी. उसी तरह से ग्रैंड मदर, व्हाट टोल्ड? क्या टोल्ड क्या है? वर्ब है. तो व्हाट टोल्ड? कहानी, स्टोरी. इसीलिए जो वर्ब में व्हाट लगा देंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और हुम लगा देंगे तो उसमें जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. जैसे अब रीता हुम गेव, किसको दी? डोल तो दी, लेकिन किसको दी? सोनी को. सोनी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. उसी तरह से ग्रैंड मदर टोल्ड अस ए स्टोरी. तो अब भर में किसको सुनाई, किसको कहानी सुनाई? तो अस, हम लोगों को. इसीलिए इसमें सोनी और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. तो इसका पता चल गया होगा. उसी तरह दूसरे वाक्य भी समझ सकते हैं. अब देखेंगे हम पोसेसिंग द नाउन. नेक्स्ट है पोसेसिंग द नाउन. अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ेंगे. मोहन पेन इज लॉस्ट. राम लिव्स इन बॉयज हॉस्टल. इन वाक्यों में मोहन तथा बॉय से नाउन का अधिकार प्रकट होता है. जिस नाउन से नाउन का अधिकार प्रकट हो, प्रतीत हो, उसे पोसेसिंग द नाउन कहते हैं. तो नाउन के इस प्रयोग को पोसेसिंग केस या जेनेटिव केस भी कहते हैं. ऐसे नाउन्स के अंत में एपोस्ट्रोफी एस या एस और इसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगा होता है. इसको जैसे ये सिंबल जो है इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं. अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. अब देखिए इसका पहचान क्या है. वाक्य में प्रयुक्त दूसरे नाउन के साथ, जो जब दो नाउन होते हैं तो दूसरे नाउन के साथ किसका या किसको लगाने से उत्तर में पोसेसिव केस तथा केस वाला नाउन मिलता है. जैसे अब इसको एक्सप्लेनेशन इसको वर्णन करेंगे, इसके बाद में समझ में आ जाएगा. पहले वाक्य में दूसरा नाउन पेन है. दूसरा नाउन क्या है? पेन है. अब प्रश्न किया पेन, किसका पेन? उत्तर मिला मोहन का. मोहन का, मोहन्स. अतः मोहन्स का प्रयोग पोसेसिव नाउन में है. फंक्शन, अब इसका कार्य क्या है या इसका एपोस्ट्रोफी एस या एस लगाने की उसके रूल क्या है, हम कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं. देखिए रूल 1 में दिया है, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस हो, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में नहीं एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है. रूल में क्या, सिंगुलर नाउन के अंत में हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है. जैसे राधास बुक, मोहन्स पर्स, मोहन्स बुक, मोहन्स पेन इत्यादि. अब प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस हो, जैसे गर्ल्स, बॉयज. अभी देखिए इसमें दिया है गर्ल्स, तो गर्ल्स स्कूल, लेडीज कंपार्टमेंट. तो इसमें क्या होगा कि यदि गर्ल्स होगा तो हम गर्ल्स है केवल एक पोस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है. और लेडीज, लेडीज ऑलरेडी एक प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए इसको अंत में क्या लगाएंगे? पोस्ट्रोफी लगाएंगे. प्लूरल नंबर है और अंत में एस है, तब हम क्या लगाएंगे? ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे अंत में. रूल तीसरा क्या है? प्लूरल नाउन के अंत में यदि एस न हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. जैसे देखिए चिल्ड्रेंस, ये चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल नाउन है. चाइल्ड क्या है? सिंगुलर नाउन है. चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रेन. तो चिल्ड्रेन अब प्लूरल है लेकिन एस नहीं है, तब हम उसको एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. चिल्ड्रेन पर मेन सूट, मेन क्या है? प्लूरल है, मैन सिंगुलर है, तो मेन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा. उसी तरह से वुमेन्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा.
तो अब आगे पढ़ेंगे। चौथा रूल क्या है, जब दो नाउन का प्रयोग एक वाक्य में, किसी वाक्य में दो नाउन का प्रयोग हुआ है, या जब दो नाउन का प्रयोग एपोजिशन में हुआ है, तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तब जाकर के वो पोसेसिव बनता है। जैसे देखिए, सीता नीड्स मोहन्स बुक, इसमें दो नाउन है, सीता और मोहन, तो इसमें अंत वाला नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। शांति यूजेस रीतास पेन, शांति जो है रीता का पेन यूज करती है, इसमें लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं। तो उसी तरह से पांचवा रूल है, जब किसी नाउन या टाइटल में बहुत से शब्द हों तो अंतिम नाउन के साथ एस लगाया जाता है। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, अब इंडियाज ऑर्डर, इंडिया नाउन है, आदेश नाउन नहीं है, ये इंडिया क्या है, नाउन है, प्लेस है, तो एक स्टेट कंट्री का नाम है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड पैलेस, इंग्लैंड की रानी की महल। यूज ऑफ द पोसेसिव केस, अब पोसेसिव केस का यूज कैसे करते हैं? पोसेसिव केस का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। जैसे लिविंग बींग्स, जीवित प्राणियों के साथ, जैसे मोहन्स बुक, चाइल्ड्स बुक, चिल्ड्रेन्स बुक, स्टूडेंट्स यूनियन इटीसी। निर्जीव वस्तु, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है जब उनका मानवीकरण किया गया हो तब। जैसे ड्यूटीज का, हेल्थ हजार्ड्स, नेचर्स लॉ, इसमें जो है इनएमिनेट ऑब्जेक्ट यदि के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाए जब उसका मानवीकरण किया गया तब। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, उन नाउन्स के साथ जो टाइम स्पेस और वेट का बोध कराते हैं उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। जैसे वीक्स जर्नी, ए मंथ्स वैकेशन, ए कॉइन स्वेट। नेक्स्ट है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं से पहले ऑफ लगाकर, जब उसका मानवीकरण न किया गया हो तो निर्जीव वस्तुओं से पहले क्या लगाएंगे? ऑफ लगाकर पोसेसिव केस बनाया जाता है। जैसे लेग ऑफ द टेबल, टेबल का पाँव, पैर क्या है, ऑफ लगाएंगे इसमें, तब वो पोसेसिव बनता है। क्या इसमें निर्जीव वस्तुओं से पहले यदि उसका मानवीकरण न किया गया हो, तो यदि मानवीकरण किया गया हो तो पीछे हमने बताया कि उसमें एस एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन यदि उसका मानवीकरण नहीं किया गया है तो हम उसमें ऑफ लगाकर उसको पोसेसिव केस बनाते हैं। ये द रूफ ऑफ द अम्ब्रेला, ऑफ द अम्ब्रेला। उसी तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, अर्थात ऐसे वर्ब जिनसे पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है, उन वर्ब्स के आगे प्रयुक्त होने वाले नाउन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, किस चीज का डॉक्टर था पता नहीं, अपूर्ण है। ही वॉज ए डॉक्टर, यू आर ए बेबी, आप एक बच्ची हो, तो इसमें क्या है, अपूर्ण है, बच्चे हो, अब बच्ची हो कि बच्चा हो वो नहीं पता चल रहा है। यू आर ए बेबी यानी एक, आप एक छोटा बच्चा हो। उसी तरह से अगला पढ़ेंगे, केस इन ऑपोजिशन, जब वाक्य के साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन्स के से एक ही व्यक्ति का बोलो तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस ऑफ ऑपोजिशन कहलाता है। जैसे कविता माई कॉजन इज काइंड एंड अफेक्शनेट, अभी देखिए काइंड कविता, माई कॉजन मेरी भतीजी, इज काइंड एंड अफेक्शनेट। माई कॉजन क्या हो गया, ये जो है केस इन अपोजिशन हो। द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, केस इन अपोजिशन हो। अब इसी से कहते हैं जब वाक्य के साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन से किसी एक ही व्यक्ति का बोलो तो दूसरा नाउन पहले नाउन का केस ऑफ अपोजिशन कहलाता है, दूसरा नाउन पहले नाउन का केस ऑफ अपोजिशन कहलाता है। जैसे माई कॉटन, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है इंडिया, तो ये दिल्ली भी नाउन है, इसमें जो है कविता भी नाउन है, तो ये केस ऑफ अपोजिशन कहलाता है, माई कॉजन और द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब अगला पढ़ेंगे नोमिनेटिव ऑफ एड्रेस या नोमिनेशन ऑफ एड्रेस, जिन नाउन से यह आभास हो, यह मालूम हो
कि इन्हें कोई पुकार रहा हो तो ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहलाते हैं, और इस प्रकार ये नॉमिनेटिव ऑफ केस भी कहे जाते हैं। जैसे राम कम हियर, कोई पुकार रहा है कि राम यहाँ आओ, कोई ना कोई पुकार रहा है। उसी तरह से जेंटलमैन सिट डाउन, सिट डाउन, कोई ना कोई उसको कह रहा है। राम और जेंटलमैन ऊपर के वाक्य में नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, क्लियर पता चलता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज द्वारा समझेंगे कि केस ऑफ नाउन का सेलेक्ट करेंगे कौन क्या है। देखिए, use the possessive form of the words given in brackets and complete the sentences given below। जैसे दिया है your sister knows the chief minister, अभी ब्रैकेट में क्या दिया है, फ्रेंड, इसको पोसेसिव नहीं बनाना है, तो योर फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, पोसेसिव फॉर्म बन जाएगा। तो फ्रेंड्स सिस्टर, योर फ्रेंड्स सिस्टर, आपकी, योर माने आपका, आपकी फ्रेंड्स सहेली, आपके सहेली की, जब अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे सहेली की हो जाएगा, आपके सहेली की बहन नोज द चीफ मिनिस्टर, ये क्या होगा, पोसेसिव हो गया, इसको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। उसी तरह से सोनिस अपोस्ट्रोफी एस, दैट इज योर फादर्स इन लॉ, अब फादर में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब जा करके ये होगा, जैसा कि पीछे पढ़े हैं, दैट इज योर फादर्स इन लॉ ऑफिस, तब तो पोसेसिव नाउन होगा। अब दूसरा एक्सरसाइज, अरेंज द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू कंप्लीट देम। अब इसमें क्या है कि कंप्लीट करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वाज द फेमस स्टोरी राइटर, ब्रैकेट में क्या दिया है, द राइटर गोडाउन ऑफ टेम्पल। अब ऐसा इसको सजाओ कि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। जैसे देखिए, प्रेमचंद द राइटर ऑफ गोदान वाज द फेमस स्टोरी राइटर। अब ये सेंटेंस, उसी तरह से अगले भी बना लीजिए और आप इसका एक्सरसाइज अभ्यास कीजिए। आपको सेंटेंस को पूरा बनाना है, फुल सेंटेंस बनाने का अभ्यास हो जाएगा और ये दिमाग में बैठ जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 3 है, पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मेंशन इन व्हिच केस दे आर। अब देखिए, कभी द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर वाज ए वेवर, द priest advised the woman to read the Gita every day, Kailash sent a telegram to his mother। अब इसमें क्या है, pick out the noun in the following sentence and mention in which case they are। अब इसके आगे आप लोग केस मेंशन कीजिएगा किस केस में है, तब मैं समझूंगा कि आप इसको समझिए। आप जब पीछे जितना पढ़ाया हो उसको आप यदि पढ़ लेंगे और उसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप इसको कर लेंगे। इसको नहीं बताऊंगा, इसको आप बताएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।